हेलो क्लास। वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कैसे हो बच्चे? सभी लोग ठीक हैं? ठीक है, तो मैंने क्या किया था, आपको कल की क्लास में क्या बताया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और लीनियर सिंगल वेरिएबल में एक कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो गया था कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या सिंगल वेरिएबल के अंदर है, डबल वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है। क्योंकि इजी बात है, आपको पढ़ के भी समझ में आ सकता है अगर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तो। सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है? सिंगल वेरिएबल का मतलब है कि जो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे ये देखो आप, एक ही वेरिएबल पे डील कर रहा है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक ही है ना, एक्स नाम का। अब उसकी पावर्स चाहे आप चेंज कर दो, पर वेरिएबल तो एक ही है ना। तो इसे कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल। ठीक है, अब आप पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो पहला क्वेश्चन इसने हमसे क्या पूछा है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो करना काम शुरू करें, आगे का बाद में देखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल है, 4x² माइनस 3x+7। पॉलिनोमियल होने के लिए दो कंडीशन बताई थी। पहली तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दूसरा जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव या ज़ीरो। तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या थी? द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग ऑपरेशंस इन बिटवीन द टर्म्स। तो ये तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, और इसकी पावर्स, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 0। तो ये एक पॉलिनोमियल तो बन गया। ये देखो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, y² प्लस √2। ये भी एक है क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है। और इसमें अगर वेरिएबल के ऊपर पावर देखें तो वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो यानी कि वेरिएबल के ऊपर पावर भी पॉजिटिव हो गई। तो अगर वेरिएबल के ऊपर पावर पॉजिटिव है तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाता है। ये वाला देखें, 3√t प्लस 2√2। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम हम एग्ज़ाम में कैसे लिख के आएंगे कि ये बन गया, ये है, ऐसे थोड़ी लिख के आएंगे। कैसे लिख के आएंगे आप, वो भी तो बताओ हमें। ठीक है, मैं वो बता देती हूँ आपको ये कैसे लिख के आओगे। अब आप इसमें क्या है, ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं? आप इसमें क्या लिखोगे, सिंस द पावर ऑफ टी या फिर पावर ऑफ वेरिएबल विच इज टी इज हाफ, this that is not an integer, thus this algebraic expression is not a polynomial। क्लियर बात है? तो सबकी रीजनिंग आप ऐसे दे सकते हो ना, अब अपने आप से बना के। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं है पॉलिनोमियल। इसकी बात करें नेक्स्ट, फोर्थ की, y+2/y। तो आप इसको कैसे दिखा दोगे कि y तो है, प्लस 1/y को मैंने आपको क्या सिखाया था, y⁻⁻1। तो आप इसमें भी यही दिखा सकते हो कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है, दैट इज़ -1। वेरिएबल की पावर -1 है, so which is not possible, thus it is not a polynomial। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कहता है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि सारी पावर्स जो हैं आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पावर भी पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल तो हो गया, यानी कि पॉलिनोमियल है। तो ये नहीं है और ये नहीं है। आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कितना होने चाहिए उसमें, सिर्फ एक। एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसमें आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करे कितने, सिंगल वन वेरिएबल है, इसमें भी वन वेरिएबल है। इन दोनों की तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसकी बात करें, ये क्या है, इसमें पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हो आ गए, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल और टी भी। तो यहाँ इसमें कितने वेरिएबल है, 3। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल तो है लेकिन सिंगल वेरिएबल में नहीं है, तो ये हमारे आंसर में ये भी नहीं आएगा। ये तो वैसे ही हट गया था, ये भी हट गया था। तो कौन कौन से आ जाएंगे, ये और ये। क्लियर है? समझ में आ गया? रीजनिंग कर सकते हो, सब कुछ कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान देने वाली कि किसका कोफिशिएंट पूछा है। तो कोफिशिएंट किसका पूछा आपसे, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर को उठाया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस जो चीज़ नहीं दिखाई होती देती है वो क्या होती है, 1 होती है। जो चीज़ नहीं दिखाई देती वो क्या होती है, 1। जैसे अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है ऑपरेशन में, 1, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 1। इधर देखें 2, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स की पावर है 3, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है, ये आपने पढ़ा ही था पुरानी क्लासेस में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, -1। क्लियर है। इस वाली में देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, π/2 प्लस एक्स। अब आप सोच रहे होंगे आप इनको तो देख ही नहीं रहे, इनको नहीं देखना है, सिर्फ आपको वो देखना है जहाँ एक्स की पावर 2 है। सिंपल, क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक्स की पावर 2, तो आपको एक्स की पावर 2 पे ध्यान देना है। और आपको वो नंबर देखना है कि एक्स की पावर 2 के साथ है कौन, तो एक्स की पावर 2 के साथ कौन है, एक्स की पावर 2 के साथ π/2 है, ख़त्म। √2x-1। इस क्वेश्चन में क्या एक्स की पावर 2 दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। तो हमने जब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी तो उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई पावर नहीं है तो हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे आपको मैं बोल दूँ इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे, सोचो। एक्स की पावर 2 वाला केस ले लिया, फिर एक्स की पावर 1 वाला केस ले लिया, और फिर ये। तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 के साथ जो नंबर है वो कौन है, 0। तो कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, 0। इसमें क्या हो गया π/2, इसमें क्या हो गया 0, इसमें क्या हो गया -1, और इसमें क्या हो गया 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने का मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, फिर एक पर्टिकुलर टर्म का आपसे पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, कोफिशिएंट आप ऐसे मत समझना कांस्टेंट टर्म्स ही होंगी, कोफिशिएंट एक्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं। क्लियर है, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री का मतलब क्या था, डिग्री का मतलब था हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या है, ये था। ठीक, देखते हैं ये हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। यहाँ पे इस टर्म में एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 3 है। यहाँ पे कितनी एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे कितनी है 1। तो हाईएस्ट पावर तो 3 जाती है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। कैसे लिखोगे, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3, दस द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3। इसमें देखो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसमें क्या हो जाएगी 2। इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर 1, और इसमें कितनी है हाईएस्ट पावर x। इसको क्या लिख सकते हो आप कंप्लीट करने के लिए ऐसे, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई इसमें 0, इसकी डिग्री क्या हो गई 0, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, और इसकी डिग्री 3। समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, और मोनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 टर्म। ठीक है, डिग्री कितनी बतानी है 35। डिग्री का मतलब क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर लगा दी हमने टर्म्स, तो ये भी एक तरह का आपका एग्जाम्पल हो जाता है बाइनोमियल का। इसमें डिग्री कितनी चाहिए 100, कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर सारे सही हैं। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना आपकी हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए एक्स की वो 35 होनी चाहिए, और इसमें आपकी हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए 100 होनी चाहिए बस, और सिंगल टर्म होनी चाहिए, इसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए। क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब होता है 2 टर्म्स, और मोनोमियल का मतलब होता है एक ही टर्म होती है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अगर 2 टर्म्स हैं तो उन्हें हम बाइनोमियल बोल देंगे, और जिसमें एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल बोल देंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने पूछा क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हमने किस हिसाब से डिफाइन करे थे कि ये लीनियर है, या ये क्वाड्रेटिक है, या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, याद है।
मैंने आपको बताया था कि लीनियर जब बोल देंगे हम उस पॉलिनोमियल को जब उसकी डिग्री कैसी है 1, क्वाड्रेटिक कब बोल देंगे जब उसकी डिग्री कैसी है 2, क्यूबिक कब बोल देंगे जब उसकी डिग्री कैसी है 3। अच्छा, अब एक चीज़ सोचो कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक होने के लिए उसमें मैक्सिमम कितनी टर्म्स होनी चाहिए, सोच के देखो। कम से कम 4 टर्म होनी चाहिए उसमें, क्योंकि क्यूबिक की बात करिए यानी कि डिग्री 3 होने के लिए फिर अगर हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाएंगे तो एक एक टर्म नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे कि 3 2 1 0। समझ में आ गया? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में यानी कि जो डिग्री होगी वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, पहले तो इसमें डिग्री बताओ इसकी क्या है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। इतनी जल्दी बता दिया मैम ने, कैसे? कुछ भी नहीं है ना, आपको बताया था ना कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही डिग्री होती है। डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, राइट? ठीक, अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई वेरिएबल की 2, इसमें कितनी हो गई 3, इसमें कितनी हो गई 2, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3। अब कितना इजी आइडेंटिफाई करना, अगर डिग्री क्या है 1, तो किस किस की डिग्री 1 है, इसकी और इसकी। तो ये 3t और 1 + x कैसे हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कैसे हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन कौन हो गया, एक तो 3t और एक हो गया 1 + x। डिग्री 2 किस किस की है, एक तो इसकी है, एक इसकी है और एक इसकी है। तो जिनकी डिग्री 2 है वो कैसे हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 है वो तो बट ऑब्वियस है, दैट वुड बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। x - x³ इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप मेरे एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने तो बोला था कि मिनिमम 4 टर्म होनी चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में, पर इसमें तो 2 ही टर्म है। कोई बात नहीं, देखो कन्वर्ट करो इसको, -x³ 0x² + x + 0। समझ में आया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर मिनिमम 4 चाहिएंगी, अदरवाइज तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ डिग्री जो है आपकी 3 हो जाया करेगी तो आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इसमें लग रहा है कि कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है? और कोई फिर हम दोबारा जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो 2.2 डिस्कस करेंगे, या मैं फिर आगे के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, क्योंकि आगे चैप्टर टफ होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे समझना है। मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ, बहुत ही स्पीड में नहीं चल रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर आपके यहाँ पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो आपको क्लास 10th में बहुत मदद मिलने वाली है पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है? तो यहाँ बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि वहाँ रूट्स और डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर बहुत सारी चीज़ वहाँ आएंगी आपके, ठीक है? चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।